हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स सब्जेक्ट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है सब कुछ, उसका हम लोगों ने मीनिंग देख लिया है, उसके हमने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देख लिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। सो स्टार्टिंग विद द टॉपिक ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर आपको अकाउंटिंग में करियर बनाना हो, या अगर मैं बात करूँ अकाउंट की, तो अकाउंटिंग जो है हम लोग 3 ब्रांचेस, अलग अलग ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आप लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है, जिसमें आप बेसिकली रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं। जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी प्रीवियस वीडियोज़ में, वो पूरा आपका डेफिनेशन थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, जिसमें आप सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। ये वाला पार्ट जो रहता है मेरे बिजनेस का, जो एकदम मेन रहता है, बेसिक रहता है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग सिर्फ प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग पूरा प्रोसीजर्स बड़े बड़े फॉलो करते हैं। दैट इज जस्ट फॉर फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट एंड फाइंडिंग आउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट हमारा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जो फोकस करता है फैक्ट्री अकाउंटिंग पे। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो जो फैक्ट्री वाला आपका यूनिट होता है वहाँ पे जिस तरीके की अकाउंटिंग होती है वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें आप एक प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट निकालते हो। देखो, हम लोग जब कोई भी बड़ा खर्चा करते हैं तो वो खर्चा हम लोग इस तरीके से करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया हम लोगों ने वेजेस पे कर दी, लेकिन जो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलती है वो पर यूनिट निकलती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूरे महीने का रेंट पे कर रही हूँ 50,000 रुपये और पूरे महीने में प्रोडक्ट्स बना रही हूँ 50,000, तो जब मैं कॉस्ट निकालूंगी पर यूनिट की, तो हर प्रोडक्ट की ये जो रेंट है उसमें 1 रुपये जाएगा। हर प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐसे मिलकर बनती है, उसमें रेंट ऐड होगा, उसमें रॉ मटेरियल का कॉस्ट ऐड होगा, उसमें लेबर कॉस्ट ऐड होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे हर एक कॉस्ट को पर यूनिट निकालना पड़ता है, जिससे मेरी पर यूनिट कॉस्टिंग होती है। तो वो सारा जो ब्रांच रहता है दैट इज नोन एज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब देखो, इसमें जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वाला पार्ट नहीं आता है। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग है, दीज आर कंप्लीटली प्रैक्टिकल बेस्ड, जिसमें आपके पूरे प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, आप स्टेटमेंट्स बनाना सीखते हैं, ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू ऑल द प्रैक्टिकल थिंग्स। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो मोर ऑफ अ डिसीजन मेकिंग रहता है, कि आप अगर किसी बिजनेस में फाइनेंस मैनेजर हो तो फाइनेंस मैनेजर का काम ये दोनों नहीं होता, ना वो अकाउंटिंग बनाता है ना वो कॉस्ट अकाउंटिंग बनाता है। उसका मेन काम होता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को स्टडी करके बड़े बड़े डिसीजंस लेना। तो इसका मतलब ये नहीं कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को ये दोनों अकाउंटिंग नहीं आती, नहीं, आप लोग भी आगे जाके फाइनेंशियल मैनेजर ही बनेंगे, लेकिन आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग भी आगे आने वाले सेमेस्टर्स में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई जाएगी। तो जो एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पढ़ता है, या जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है किसी बिजनेस का, उसको इन दोनों को ध्यान में रखते हुए बड़े डिसीजंस लेने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग मोस्टली डिसीजन मेकिंग पे ज़्यादा काम करते हैं, और ये इन दोनों के बाद में आता है। मतलब जिसको ये दोनों चीज़ें आती है वो ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग अच्छे से सीख पाएगा। तो आप देखेंगे एमबीए के आप चारों सेमेस्टर में आप यही तीनों ब्रांचेस को टच करने वाले हैं, यही तीनों ब्रांचेस को आप लोग पढ़ने वाले हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारा अकाउंटिंग अब बनता है, जो अब यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर इज ऑल अबाउट योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम लोग की जो है 2 सिस्टम्स को फॉलो करती है, या तो इट विल बी सिंगल एंट्री सिस्टम और इट विल बी डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो, अब देखो कोई भी ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस के, हमेशा 2 इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सैलरी पे कर रही हूँ, ठीक है, तो सैलरी पे करना मतलब एक मेरा खर्चा बढ़ाना और एक मेरे को कैश पे करना। तो कहीं ना कहीं हर एक ट्रांजैक्शन के आपके बिजनेस में 2 इफेक्ट होते हैं। अगर आप वो दोनों इफेक्ट ही रिकॉर्ड कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर फॉलोइंग डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप उन दोनों में से सिर्फ कैश वाला साइड रिकॉर्ड कर रहे हो, यू आर नॉट रिकॉर्डिंग कि आपका खर्चा बढ़ा, आप सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हो कि आपका कैश गया। अगर आप सिर्फ कैश वाला साइड या कोई एक साइड रिकॉर्ड करते हो, दूसरा साइड इग्नोर करते हो, दैट मीन्स यू आर डूइंग सिंगल एंट्री सिस्टम। बोथ द सिस्टम्स आर वैलिड, बोथ द सिस्टम्स आर लीगल, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, उसको किस तरीके की चीज़ों की ज़रूरत है। अगर आपका एक सर्विस बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, कॉबलर और ये सारी जो बिजनेसेस रहते हैं, यहाँ पर आप जो है सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करोगे, वहाँ से भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फर्म्स दैट परफॉर्म ऑन लार्ज स्केल बिजनेस, तो वहाँ पर आपको जो है डबल एंट्री सिस्टम की ही ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों की यूटिलिटी की बात है, बाकी हम लोग को मेनली फोकस करना है डबल एंट्री सिस्टम पे हमारे सिलेबस में। आई होप बोथ द टॉपिक्स आर क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।